नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है साउथ अफ्रीका विमेन वर्सेस बांग्लादेश विमेन का। T20 सीरीज ओवर हो गई है ना, अब स्टार्ट होगी ओडीआई सीरीज। दिस इज गोइंग टू बी अ 3 मैच ओडीआई सीरीज। ये प्रीव्यू है पहले ओडीआई मैच का जो खेला जाएगा 16 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे। दूसरा ओडीआई मैच होगा 20 दिसंबर को और तीसरा होगा 23 दिसंबर को। ये खेला जाएगा ईस्ट लंदन में। अब बात करें बांग्लादेश की तो काफी कॉन्फिडेंट होंगे हेडिंग इनटू दिस गेम, क्योंकि T20 सीरीज उन्होंने टाई किया विद साउथ अफ्रीका। मोरओवर इस साल काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ओडीआई में। उन्होंने अपने पिछले 2 बायलैटरल सीरीज में हराकर आ रहे हैं पाकिस्तान को बाय 2-1 और इंडिया के साथ भी लेवल करी थी सीरीज। वहीं अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो थोड़े से डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे T20 सीरीज के रिजल्ट से, बट अगेन दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट जहां पे गैप और वाइडन हो जाता है बिटवीन बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका, एंड हम यहाँ पे साउथ अफ्रीका को ही फेवर करेंगे। प्लस मारिजान कैप और नडीन डी क्लर्क भी खेलते हुए दिखेंगे ओडीआईज में, विच विल फर्दर स्ट्रेंथन साउथ अफ्रीका का स्क्वाड। अगर मैं हेड टू हेड मीटिंग की बात करूं तो ये 19th हेड टू हेड गेम होगा दोनों टीम्स के बीच में। इससे पहले साउथ अफ्रीका डोमिनेंट रही है ओवर द इयर्स, 16-2 का रहा है रिकॉर्ड। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब देखते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बांग्लादेश का फुल स्क्वाड ओडीआईज का। इसमें प्रोबेबल प्लेइंग 11 हमारे हिसाब से होनी चाहिए मुर्शिदा खातून, फरगाना होक, शोभना मुस्तरी, निगर सुल्ताना इनकी कैप्टन एंड विकेट कीपर, लता मोंडल, शोरना अख्तर, फहीमा खातून, नहीदा अख्तर, अबया खान, मरूफा अख्तर और दिशा बिस्वास। बात करें साउथ अफ्रीका के स्क्वाड की तो आपके स्क्रीन पर है। इसमें प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो खेलते हुए दिखने चाहिए टैस्मिन ब्रिट्स, लॉरा वुलवार्ड, लारा गुडॉल, सून लूस, मारिजान कैप, नडीन डी क्लर्क, टेलमी टकर, सिनोला जाफ्ता इनके विकेट कीपर, आयमोंगा खाका, मासाबाता क्लास और एन लाबा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों लाइनअप्स हमें खेलते हुए दिखेंगे पहले ओडीआई मैच में। वेन्यू एनालिसिस पे चलते हैं तो ये गेम खेला जाएगा बफेलो पार्क ईस्ट लंदन में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 3 गेम्स की अगर मैं बात करूं तो 227 रन का रहा है। टीम बैटिंग फर्स्ट का डोमिनेंस रहा है। पिछले 3 गेम्स में से तीनों ही टीम बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो स्पिनर्स ने 23 विकेट्स निकाली हैं, पेसर्स ने 20 विकेट्स निकाली हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल मदद मिलते हुए दिखी है दोनों ही टीम्स को। एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी। प्लस इस गेम के इनसाइट भी हम सारे आपको वहीं पे देंगे और जीएल कैप्टनसी पिक्स भी मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कर लेना ज्वाइन। अब चलते दोस्तों रीसेंट फॉर्म की तरफ दोनों टीम्स की। तो पहले अगर मैं देखूं बांग्लादेश के पिछले 10 ओडीआई मैचेस की तो 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं, 1 टाई में रहा था और 3 नो रिजल्ट में रहे थे। वहीं बात करूं साउथ अफ्रीका के पिछले 10 ओडीआई मैचेस की तो जिसमें से वो जीत कर आ रहे हैं 5 मैच और हारे हैं उन्होंने 5 मैच। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो हम यहाँ पे फेवर करेंगे साउथ अफ्रीका को ही और उनके फेवर में ही बनाएंगे अपनी टीम आगे जाकर। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स इन ओडीआईज की इस साल के। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश के बैटर्स का रिकॉर्ड। फरगाना होक ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं ओडीआईज में बांग्लादेश के लिए इस साल। 7 इनिंग्स में 45 के एवरेज से 315 रन बना चुकी हैं, 1 सेंचुरी भी लगा चुकी हैं। निगर सुल्ताना ने 188 रन बनाए हैं 31 के एवरेज से 7 इनिंग्स में। मुर्शिदा खातून 107 रन बना चुकी है 5 इनिंग्स में। शोभना मुस्तरी ने बनाए हैं 69 रन 5 इनिंग्स में। बांग्लादेश के बॉलर्स की बात करें तो नहीदा अख्तर ने 17 विकेट्स निकाली हैं 8 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट रहा है 24 का। रबया खान ने 10 विकेट्स निकाली है 6 इनिंग्स में। मरूफा अख्तर 8 विकेट्स निकाल चुकी है 6 इनिंग्स में। वहीं फहीमा खातून और सुल्ताना खातून ने 6-6 विकेट्स निकाली हैं। बात करें साउथ अफ्रीका के बैटर्स की तो मारिजान कैप ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, 6 इनिंग्स में बना चुकी हैं, बहुत ही बेहतरीन एवरेज 73 से 294 रन, क्लोज टू 300 रन बना चुकी हैं, जिसमें 1 हाफ सेंचुरी 1 सेंचुरी लगाई है। लॉरा वुलवार्ड बना चुकी हैं 45 के एवरेज से 228 रन, ये भी 1 सेंचुरी लगा चुकी हैं। सून लूस भी 1 सेंचुरी इस साल लगा चुकी हैं, 39 के एवरेज से बनाए 194 रन। नडीन डी क्लर्क की बात करें तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में ये भी चल रही थी, 90 की एवरेज से बनाए हैं 180 रन 5 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में नडीन डी क्लर्क ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 13 विकेट्स ले चुकी हैं 6 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है 21 का। एंड लाबा ने 9 विकेट्स ली हैं अलॉन्ग विद मासाबाता क्लास। आयबोंगा खाका 6 विकेट्स ले चुकी हैं 6 इनिंग्स में। अब दोस्तों बेस टीम बनाने से पहले जो बेस टीम हम बनाएंगे वो बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स, जहां आपको मिलता है लोएस्ट कमीशन। आप यहाँ देख सकते हो डिफरेंट एंट्री फी कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स ऑन फैंटेसी अखाड़ा। तो अगर आपके हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में विनिंग्स 1000 की है तो आपका एंट्री फी होगा 525 रुपीज का। 3000 की विनिंग्स में होगा 1584 रुपीज का। 5000 की विनिंग्स में होगा 2625 रुपीज का। एंड सिमिलरली 3 to 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एंट्री फी फैंटेसी अखाड़ा पर और बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पर
तो यहाँ पे 1000 की विनिंग्स में आपको 265 का एंट्री फी पड़ेगा, 3000 की विनिंग्स में 1130 रुपीज का, 10,000 में 3500 के आसपास का और 30,000 की विनिंग्स में पड़ेगा आपको 8500 के आसपास का एंट्री फी। तो आप यहाँ देख सकते हो काफी डिफरेंस है फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो आपको क्यों कहीं और खेलना है जब अखाड़ा आपको दे रहा है लोएस्ट कमीशन। तो फैंटेसी अखाड़ा कर लो जल्दी से डाउनलोड, लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, एंड आप ऐप स्टोर पे भी जाकर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करोगे जो कि है व्यू स्पोर्ट, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो आपको इसके साथ साथ और भी काफी एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे फैंटेसी अखाड़ा पर। अब हम बनाएंगे इस गेम की बेस टीम। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे, डिफॉल्ट पिक बन जाती है बांग्लादेश से निगर सुल्ताना, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूं तो 75 रन से बनाकर आ रही हैं। पिछले 9 ओडीआई आउटिंग्स में 35 की एवरेज से 280 रन इन्होंने बनाए हैं। बात करें इनके मैचअप्स की तो अभी तक एक बार भी डिसमिस नहीं हुई हैं। साउथ अफ्रीका के बोलर्स के अगेंस्ट 57 रन उनके अगेंस्ट बना चुकी हैं। बैटिंग की बात करें तो पहली हमारी डिफॉल्ट पिक रहेगी लारा वुलवर्ड, जो कि है साउथ अफ्रीका की ओपनर। एक्सीलेंट हेड टू हेड रिकॉर्ड है, 6 इनिंग्स में 59 की एवरेज से 236 रन बना चुकी हैं एंड 1100 से ऊपर रन बना चुकी हैं ओडीआईज में 48 के ऊपर की एवरेज से सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। बात करें इनके मैचअप्स की तो नहिदा अख्तर ने जरूर इन्हें 2 बार आउट किया है, एवरेज रहा है 14 का। अगली बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होगी बांग्लादेश की ओपनर फरगाना होक। पिछले 5 ओडीआईज में 4 में ये 40 या 40 से ज्यादा रन बनाकर आ रही हैं एंड पिछले 5 गेम्स में इन टोटल 53 की एवरेज से बना चुके हैं 264 रन। वन फैक्टर वर्किंग अगेंस्ट हर इज उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा पुअर जरूर है। 5 बारी डक पे आउट हुई हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 8 हेड टू हेड आउटिंग्स में। बट अगेन ये जो डक्स आए थे 2017-18 के टाइम पे आए थे एंड अभी इस वक्त इनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, तो हम इन्हें बैक करेंगे अपनी बेस टीम में। थर्ड बैटर हम देखेंगे आगे जाके सिनेरियो वाइज हम किसको चूज कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं अब। यहाँ पे अगेन आंख बंद करके पिक हो जाती है मारिजान कैप, जो कि इनके लिए नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए। शी इज बीन अमंग्स द विकेट्स इन ईच ऑफ द प्रीवियस 8 हेड टू हेड आउटिंग्स। 8 आउटिंग्स में सब में ही विकेट्स निकाली हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 15 इनिंग्स में 19 विकेट्स निकाल चुकी हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड में। इसके अलावा इस वेन्यू पे भी अच्छा परफॉर्म करती हैं। 3 बारी खेली हैं, 111 रन भी बनाए हैं और 3 विकेट्स भी यहाँ निकाली हैं। बात करें पिछले 8 ओडीआईज की तो एक्सीलेंट रही हैं विद द बैट। 429 रन बनाए हैं केवल 8 इनिंग्स में, एवरेज रहा है 71.5 का। एक जो थोड़ी सी ट्रबलसम बात इनके साथ ये है कि ऑफलेट हमने देखा है ओडीआईज में विकेट्स नहीं पिक कर पा रही हैं। पिछले 8 ओडीआईज में से इन्होंने केवल 2 में ही विकेट्स निकाली हैं, 6 में विकेटलेस गई हैं। बट अगेन मारिजान कैप को आप अपनी टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते। दूसरी पिक रहेगी साउथ अफ्रीका की नडीन डी क्लर्क, मोस्टली नंबर 6 पे दिखनी चाहिए ये। इनके पिछले 16 आउटिंग्स की बात करें तो केवल 1 मैच में विकेटलेस गई हैं। 15 मैचेस में अपने पिछले में विकेट निकाल कर आ रही हैं ये। इनकी लिस्ट है आउटिंग्स की बात करें इस साल तो उसमें इन्होंने 26 विकेट्स निकाली हैं एंड इसके अलावा पिछले 5 ओडीआई आउटिंग्स में बैटिंग से देखा जाए तो उसमें भी 180 रन बना चुकी हैं, एवरेज है 90 से ऊपर का। तो नडीन डी क्लर्क अगेन एक डिफॉल्ट पिक हो जाएंगी आपकी बेस टीम में ऑलराउंडर सेक्शन में। थर्ड ऑलराउंडर जो हम लेके जाएंगे वो होगी शोरना अख्तर, जो कि है बांग्लादेश की लेग ब्रेक बॉलर। नंबर 6 पे बैटिंग करने भी आती हैं। ये इनका 3rd ओडीआई अपीयरेंस ही होगा एंड एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर का रोल निभाते हुए दिखेंगी ये बांग्लादेश के लिए। प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको मिला था अभी जो हाल ही में T20 सीरीज हुआ था दोनों टीम्स के बीच में, जहां पे इन्होंने 5 विकेट्स भी निकाली थी और 23 रन भी बनाए थे 144 की स्ट्राइक रेट से। थ्रू आउट द ईयर अगर हम देखें तो इन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेज दी हैं साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, फिर चाहे वो T20 सीरीज अभी हो या फिर वो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप भी हो, तो पसंद करती हैं साउथ अफ्रीका में खेलना। तो हमारी 3rd पिक हो जाएंगी ऑलराउंडर सेक्शन में बांग्लादेश की साइड से शोरना अख्तर। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो पहली पिक हम लेके जाएंगे आयाबोंगा खाका को, जो कि साउथ अफ्रीका की राइट आर्म मीडियम पेसर। पिछले 8 ओडीआई आउटिंग्स में से 7 में अमंग्स द विकेट्स दिखी हैं ये। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पसंद करती हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना एंड बांग्लादेश के ओपनिंग पेयर फरगाना होक और खातून को 5 बारी आउट कर चुकी हैं। कंबाइंड एवरेज रहा है 5.4 का। दूसरी जो पिक होगी वो होगी एल लाबा, साउथ अफ्रीका की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। बांग्लादेश के बैटर्स थ्रू आउट स्ट्रगल करे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पे इस साल एंड लाबा बहुत ही अच्छी पिक बन जाती हैं ऐसे सिनेरियो में। पिछले 5 ओडीआई आउटिंग्स में इस साल 9 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। यहाँ आप देख सकते हो उनके बैटर्स जो स्ट्रगल करे हैं तो फरगाना हुक 4 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुई हैं। मुर्शिदा खातून भी 2 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी हैं। बाकी बैटर्स का भी एवरेज काफी पुअर है, तो अगेन एक मस्ट हैव पिक रहेंगी बॉलिंग सेक्शन में। तीसरी बॉलर जो हम लेके जाएंगे वो होगी बांग्लादेश की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर नहिदा अख्तर। हेड टू हेड गेम्स में इन टोटल 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं। अपने पिछले 8 ओडीआई आउटिंग्स की बात करें तो हर एक में अमंग्स द विकेट्स ये दिखी हैं। इसके अलावा पिछले 5 ओडीआई आउटिंग्स जो इनके साउथ अफ्रीका में हुए हैं उसमें इन्होंने 5 विकेट्स निकाली हैं।
यहाँ आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका के कुछ बैटर्स जो स्ट्रगल करे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पे, तो लारा गुडॉल का एवरेज 25 का रहा है, लॉरा वुलवर्ड भी 4 इनिंग्स में से 2 बार आउट हुई है, एवरेज रहा है 14 का। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में हम जाएंगे निगर सुल्ताना के साथ, बैटिंग सेक्शन में लॉरा वुलवर्ड और फरगाना होक, ऑलराउंडर सेक्शन में होगी मारिजान कैप, नडीन डी क्लर्क और शोरना अख्तर, और बॉलिंग सेक्शन में हम जाएंगे आयबोंगा खाका, एल लाबा और नहिदा अख्तर के साथ। अब देखते हैं सिनेरियो वाइज क्या बनेगी हमारी टीम। तो अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना ही रहेगी। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अलॉन्ग विद लॉरा वुलवर्ड और फरगाना होक हम यहाँ पे लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका की सुन लूस को, जो कि नंबर 4 पर आनी चाहिए। इनके अगर मैं पिछले 6 आउटिंग्स की बात करूं इस साल में, तो ऑलमोस्ट 39 की एवरेज से 194 रन इन्होंने बनाए हैं, एंड हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा ट्रबलसम जरूर रहा है, 6 आउटिंग्स में केवल 65 रन ही बना पाई हैं। बट इसके साथ साथ 7 विकेट्स भी इन्होंने निकाली हैं 3 आउटिंग्स में इस वेन्यू पर। बट अगेन हमने देखा है कि इतना बॉलिंग करते हुए नहीं दिखी हैं इस साल, तो पता नहीं बॉलिंग करेंगी कि नहीं करेंगी। अगर करती हैं तो दोनों से आपको कंट्रीब्यूशन ये दे सकती हैं। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी फुल है विद 3 प्लेयर्स। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अलॉन्ग विद द 3 बॉलर्स हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे बांग्लादेश की मरूफा अख्तर को, क्योंकि बांग्लादेश पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी। इंप्रेसिव फिगर्स था इनके 3rd T20 इंटरनेशनल में, जहां पे उन्होंने 2.2 ओवर्स में केवल 14 रन दिए थे, 1 विकेट भी निकाली थी। एंड बांग्लादेश के लिए फ्रंटलाइन सीमर है उनकी, तो अर्ली अगर सीम फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं तो बेनिफिट कर सकती हैं न्यू बॉल से भी, एंड डेथ में भी आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगी, तो बॉलिंग फर्स्ट एक बहुत अच्छी पिक बन जाती हैं। इसके अलावा पिछले 6 ओडीआईज में अपने 8 विकेट्स भी निकाल कर आ रही हैं। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम। इसके अलावा जो प्लेयर्स बचते हैं जैसे कि रबाया खान, वो भी एक काफी अच्छी पिक रहेगी, बट अगेन हम उनकी जगह फिट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे सिनेरियो में, एंड सेम गोज फॉर फहीमा खातून ऑल्सो ऑलराउंडर सेक्शन में। तो दोनों अच्छे पिक्स हैं, स्पेशली रबाया खान, बट अगेन बिकॉज ऑफ 7-4 कंस्ट्रेंट्स हम 7-4 फॉर्मेट में तो उन्हें लेकर नहीं जा पाएंगे। तो ये बनेगी हमारी टीम। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है 7-4 फॉर्मेट में, विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना, बैटिंग सेक्शन में हो जाएगी लॉरा वुलवर्ड, फरगाना होक और सून लूस। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूं तो उसमें आ जाएंगे मारिजान कैप, नडीन डी क्लर्क, शोरना अख्तर। बॉलिंग सेक्शन में रहेगी आयबोंगा खाका, एल लाबा, नहिदा अख्तर और मरूफा अख्तर। अब बात करें अगर 10-1 फॉर्मेट की, जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो यहाँ पे हम एक बैटर को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बॉलर को लेके जाएंगे। यहाँ पे हम रबाया खान को फिट कर सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे केवल लॉरा वुलवर्ड और सुलूस को, फरगाना होक को हम ड्रॉप कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन सेम रहेगा। बॉलिंग में हम यहाँ पे लेकर जाएंगे खाका, लाबा, नहिदा अख्तर, मरूफा अख्तर के साथ साथ रबाया खान को भी, क्योंकि लाइक आई सेड बांग्लादेश पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर आप बांग्लादेश का यहाँ पे लेके जा सकते हो। अब अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन सेम रहेगा। बैटिंग में हम यहाँ पे लेके जाएंगे टैस्मिन ब्रिट्स को, जो कि है साउथ अफ्रीका की ओपनर। पिछले 8 लिस्टेड आउटिंग्स में बनाकर आ रही है 46 की एवरेज से 324 रन। साउथ अफ्रीका में ओडीआईज में थोड़ा स्ट्रगल जरूर करते हुए दिखी हैं, कभी केवल 132 रन ही बना पाई हैं 8 इनिंग्स में। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा सेम रहेगा। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा साउथ अफ्रीका के बॉलर को लेके जाना चाहेंगे, तो अलॉन्ग विद एल लाबा, आयबोंगा खाका और नहिदा अख्तर हम यहाँ पे ऑल्सो लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका की मासाबाता क्लास को। इनके पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें 5 विकेट्स निकाले हैं, एंड इस वेन्यू पर 3 आउटिंग्स में 4 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। पिछले 13 ओडीआई आउटिंग्स की बात करें तो उनमें से 8 में मल्टीपल विकेट्स इन्होंने निकाली है, मतलब 1 से ज्यादा विकेट इन्होंने निकाली है। अगेन बहुत अच्छी पिक बन जाती है जब साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही होगी। तो 7-4 फॉर्मेट में ये बनेगी आपकी टीम, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में निगर सुल्ताना ही रहेंगी। बैटिंग सेक्शन में लॉरा वुलवर्ड, फरगाना होक, टैस्मिन ब्रिट्स। ऑलराउंडर सेक्शन में मारिजान कैप, नडीन डी क्लर्क, शोरना अख्तर, और बॉलिंग में हो जाती है आयबोंगा खाका, एन लाबा, नहिदा अख्तर और मासाबाता क्लास। 10-1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, जब साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो हम सेम टीम के साथ ही जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं करना चाहेंगे इसमें। अब कैप्टनसी पिक्स की अगर मैं बात करूं तो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स यहाँ पे जो दोनों नए एडिशन हुए हैं ओडीआई स्क्वाड में साउथ अफ्रीका की साइड से, हम उन्हें लेके जाएंगे मारिजान कैप को, नडीन डी क्लर्क को। आपको दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करके दे सकती हैं, ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दिला सकती हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो हम यहाँ पे जाएंगे साउथ अफ्रीका की ओपनर लॉरा वुलवर्ड के साथ और इनकी कैप्टन, और दूसरी जो हम लेके जाएंगे वो होंगी बांग्लादेश की विकेट कीपर निगर सुल्ताना के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। अगर आपने व्यू स्पोर्ट की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो वो भी कर लेना, वहां पे आपको उसका फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बल्कि वहां पे जो पहली 5 टीम्स हैं वो आपको फ्री में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 50 वीक क्रेडिट्स हमारी साइड से आपको क्रेडिट होते हैं जब भी आप ऐप डाउनलोड करते हो। तो दोनों फॉर्मेट्स में आपको मिलेगी टीम टॉस और लाइनअप के बाद, 7-4 में भी और 10-1 में भी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।